हेलो एवरीवन, मैं हूँ मानसी गोयल। वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल व्यू। आई होप आप सब लोग खुश होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, वीडियो सीरीज चल रही है मेंस आंसर राइटिंग में, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इंसाइटफुल कंक्लूजन और इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं और इसमें बात करते हैं नई वीडियो में कि हम क्रिएटिव एंड इनोवेटिव स्टेज में कैसे बढ़ें। तो ये जो है, ये आपकी थर्ड स्टेज है। एंड उसमें जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखना सीख लिया, कंक्लूजन लिखना सीख लिया, बॉडी पार्ट को भी एनरिच कर दिया विद एग्जाम्पल्स, स्टैट्स, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपने कर लिया। बट अब अपने आंसर को और लोगों से अलग कैसे बनाएं, उसमें कैसे क्रिएटिविटी, जैसे कि बॉलीवुड में बोलते हैं ना, मसाला कैसे ऐड करें, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपना आंसर, जो आप स्टेज 1 है जिसमें आपको बेसिक्स वगैरह आने चाहिए, कंटेंट जो बेसिक कंटेंट होता है, सिलेबस होता है, वो आना चाहिए। देन स्टेज 2 में हमने देखा कि कैसे बॉडी पार्ट को एनरिच करें और कैसे अच्छा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखें। अब इस स्टेज में जो है आप कैसे मसाला ऐड करेंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि उसमें सबसे पहला पॉइंट होगा आपका लिंग्विस्टिक स्किल्स। फिर हम डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंशियल फ्लो क्या होता है और कोहेरेंस ऑफ आइडियाज़ क्या होते हैं। एंड देन हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिंग्विस्टिक स्किल्स कि कैसी होनी चाहिए आंसर राइटिंग में। तो सबसे पहले तो लेजिबिलिटी का मतलब हो गया कि पढ़ने लायक होना चाहिए आपका आंसर, पढ़ने लायक। जी हाँ, आपकी राइटिंग ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी हो, मैटर नहीं करता, बट आपका आंसर जो है पढ़ने लायक होना चाहिए। बहुत अच्छी राइटिंग मैटर नहीं करती, बहुत बुरी राइटिंग भी मैटर नहीं करती, बट अगर वो बहुत अच्छी राइटिंग है और अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो कुछ उसका फ़ायदा नहीं है। अगर बहुत बुरी राइटिंग है तब भी ऐसा पढ़ने में आ रहा है तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बट कोशिश करें कि आप जो है ओवर राइटिंग और कटिंग ना करें। जैसे आपने पढ़ने लिख दिया तो इसको काटे नहीं। जो भी आप वर्ड्स लिख रहे हैं, कोशिश करें कि एक ही बार में, पहली बार में सही से लिखें, उसको बार बार काटे नहीं। आंसर्स में बहुत ख़राब इंप्रेशन जाता है और एग्जामिनर भी जो है मार्क्स काट लेता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के ही कटते हैं कि कोई जो है स्टूडेंट वो बार बार कटिंग कर रहा है। इंट्रोडक्शन में उसने कुछ लिखा एंड देन एक लाइन लिखी, फिर उसको काट दिया। तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहली बार में ही आप सही लिखें। तो इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए कि आपको काटने की ज़रूरत ही ना पड़े कुछ भी जो आपने लिखा है। तो आपकी राइटिंग जो है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, पढ़ने के लायक होनी चाहिए, और लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो इजीली समझ में आ जाए। ये नहीं कि फ्लारी लैंग्वेज, जो आप चैट जीपीटी वाली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ये नहीं कि आप जो है बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, अगेन दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। और राइटिंग आपकी जो है बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए। ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते कि यार, ओके, ऐसे इस टाइप के, या फिर आप जो है कुछ भी स्लैंग नहीं यूज़ कर सकते, चाहे वो इंग्लिश स्लैंग ही क्यों ना हो, ठीक है। तो राइटिंग जो है वो आपकी बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए और वो प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए होनी चाहिए। आपने गैजेट ऑफ इंडिया अगर देखा होगा या फिर कोई एक्ट अगर पढ़ा होगा तो उसमें बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, आप उस लैंग्वेज से सीख सकते हैं। या फिर एनसीईआरटी होती है, उसमें भी बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है। तो एनसीईआरटीज़, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स आर द बेस्ट वे टू लर्न दैट हाउ यू हैव टू राइट द थिंग्स, ठीक है। देन कैजुअल वर्डिंग्स आप अवॉइड करें। जैसे कि मान लो अगर आप हेल्प लिख रहे हैं तो हेल्प की जगह आप फैसिलिटेट लिख दें। कैजुअल वर्डिंग्स मतलब कि जैसे कि आप प्रेसिडेंट लिख रहे हैं तो प्रेसिडेंट लिखने की जगह ऑनरेबल प्रेसिडेंट लिखें। बहुत कैजुअल वर्डिंग्स, या फिर आप मान लो नाम ही लिख दें, द्रौपदी मुर्मू, ऐसे नहीं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। तो ये आपको कैजुअल वर्डिंग्स नहीं लानी है, ठीक है। प्रॉपर आपको प्रोफेशनल और फॉर्मल लैंग्वेज ही लिखनी है आंसर राइटिंग में। आप ऐसे वर्ड्स ढूंढ सकते हैं, वोकैबुलरी एनरिच कर सकते हैं, जैसे कि फैसिलिटेट, हेल्प की जगह आपने फैसिलिटेट लिख दिया।
ठीक है। अगर किसी को ट्रेनिंग देनी है, मान लो ट्रेनिंग देनी है लोगों को, तो ट्रेनिंग की जगह आपने लिख दिया कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इस टाइप के वर्ड्स आप जो है एनरिच करें न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ के, बुक्स पढ़ के, और उन वर्ड्स को नोटिस करें। ठीक है। देन आपको क्या क्या और रूल्स फॉलो करने हैं, आपको प्रॉपर स्पेसिंग लिखनी होगी। जैसे कि मान लो सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट component ऑफ कॉस्मोस। तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस जो है प्रॉपर अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ पे कम हो गई, बाकी जगह ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि जो स्पेसिंग है वर्ड्स के बीच में वो आपको अप्रोप्रिएट रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म रहनी चाहिए बेसिकली। ये नहीं कि आप पहले कम स्पेसिंग दे रहे हैं फिर ज़्यादा दे रहे हैं। और लेटर्स के बीच में भी, अल्फ़ाबेट्स के बीच में भी आपकी स्पेसिंग जो है यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, ऐसे एब्रप्ट और इरेगुलर नहीं होनी चाहिए। प्लस ये तो वर्ड्स के बीच में हो गया, प्लस आप जो आंसर लिख रहे हैं, मान लो इंट्रोडक्शन लिख दिया, तो ऐसा नहीं हो इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच में आपने बहुत ज़्यादा स्पेसिंग छोड़ दी, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। प्लस अगर आप यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा छोड़ दें तो वहाँ पे नीचे जब बॉडी से कंक्लूजन ट्रांसफॉर्म करें तो भी आप उस हिसाब से स्पेसिंग देखें। तो विद इन द वर्ड्स, और एक तो विद इन द वर्ड्स आप कैसे स्पेसिंग दे रहे हैं, बिटवीन द वर्ड्स एंड बिटवीन द लाइन्स एंड देन बिटवीन द पैराग्राफ्स। तो ये ध्यान रखिए कि आपकी स्पेसिंग बहुत ही अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी आपके आंसर में होनी चाहिए, सारे आंसर्स में एक तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। हेडिंग अगर आप दे रहे हैं तो हेडिंग सारे आंसर्स में कोशिश कीजिए। सब हेडिंग्स दे रहे हैं तो वो भी कोशिश कीजिए कि सब हेडिंग्स सारे आंसर्स में, एक्सेप्ट जब तक क्वेश्चन की ऐसी बिल्कुल ही डिफरेंट यूनिक रिक्वायरमेंट आ गई कि उसमें सब हेडिंग नहीं लिखी जा रही है, तो दैट विल बी एन एक्सेप्शन। अदरवाइज आप जो है सिमिलर ही लिखेंगे। यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए आपके बिटवीन द आंसर्स, सारे आंसर्स के बीच में, और विद इन द आंसर्स, विद इन द आंसर के बीच में। मतलब कि आपकी कॉपी कैसी दिखनी चाहिए, जस्ट वेट अ मिनट, आपकी आंसर शीट जो है ऐसी दिखनी चाहिए। ये मैं यूनिफॉर्मिटी के रेस्पेक्ट में बता रही हूँ। ये ऊपर क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अगर 250 वर्ड का है क्वेश्चन तो यहाँ पे आपका ट्रांजिशन पैराग्राफ हो गया। देन आपकी हो गई बॉडी आंसर की। देन अगेन ट्रांजिशन, अगर 250 वर्ड्स का है, अगर 150 वर्ड्स का है तो यू कैन स्किप इट। बॉडी टू कंक्लूजन, ट्रांजिशन, देन कंक्लूजन। तो आपका आंसर जो है ऐसा दिखना चाहिए, और इसके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। तो मैं इस स्पेसिंग की बात कर रही हूँ, इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ठीक है। आपके आर्ग्यूमेंट्स में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी आपने कुछ और लिख दिया, मान लो टूरिज्म पे क्वेश्चन है तो अभी आप टूरिज्म के बारे में लिख रहे हैं, देन एब्रप्टली आपने जो है एग्रीकल्चर के बारे में लिख दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए आपके आर्ग्यूमेंट्स में, जो भी आप पॉइंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर जो भी आप आइडियाज़ दे रहे हैं। एंड देन लास्टली पंक्चुएशन मार्क्स का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन एरर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पंक्चुएशन एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, यू शुड टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। तो ये था हमारा लिंग्विस्टिक स्किल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली फ्लो के बारे में। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।